ओके, ओके। दोस्तों नमस्कार, मैं सिर्फ डायमंड सिद्धार्थ गोंदिया महाराष्ट्र और आज की इस पावन बेला पर क्योंकि होली का महोत्सव खत्म हो चुका है, फिर भी मेरे छोटे से परिवार की और इन ईगल इंटरनेशनल के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी पैनल पे भारत के कोने-कोने के जाबाज साथियों को होली मुबारक। आइए दोस्तों, जिस तरह से हमने रंगोत्सव मनाया, क्या हमारी ज़िंदगी में वो सही में भरपूर रंग है, नहीं है? इसकी विवेचना करते हुए हम कहीं न कहीं अपने ज़िंदगी के रंगों को खुशनुमा करने के लिए एक शानदार और बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म पर आ चुके हैं, जिसका नाम है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज सुपर शानदार ग्रेट ज़ूम सेशन मेरे हिस्से में आया, मैं इसे बखूबी पूरा करने की पुरज़ोर कोशिश करूँगा, लेकिन इस अपॉर्च्युनिटी को प्रेरित करने के लिए, इस अपॉर्च्युनिटी को जनरेट करने वाले हमारे गॉड, हमारे ईश्वर, हमारे अल्लाह, हमारे अन्नदाता मिस्टर केडी प्रतापन सर और साथ में मैम सेलिना प्रतापन मैम, इनको तहे दिल से चरण वंदन। और जितने भी को-होस्ट हैं, मैं जेन्युइन रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे अन्नदाता ईश्वर भगवान के लिए प्लीज़ दिल से हार्टली क्लैपिंग करें। नॉर्थ इंडिया की आन बान शान है, नॉर्थ इंडिया की आन बान शान और बन चुके हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के भगवान मिस्टर जोबी जोसेफ सर, इनको भी दिल से चरण वंदन और प्लीज जेन्युइन रिक्वेस्ट टू अस। थैंक यू, थैंक यू। देन बुलंद आवाज के धनी, ग्रेट पर्सनालिटी, जिनका आज पूरे एशिया खंड में एक ही नाम गूंज रहा है, हाई रिच के बैनर को, टीम ईगल इंटरनेशनल को और साथ में टीम टाइगर को पूरे इंडिया में नहीं, पूरे एशिया खंड में अपनी बुलंद आवाज की वजह से जाने जाने वाले, पहचानने वाले आज मोहताज के धनी नहीं है, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर आर के मना सर, इनके लिए भी कोर्स प्लीज जेन्युइन रिक्वेस्ट सर, सर के लिए तो तालियां बनती है। एंड टीम टाइगर को जनरेट करने के लिए सर का साथ देने वाले सभी पांच पांडव, इनके लिए भी एक तो बनता है सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डायमंड सिद्धार्थ आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता है कि टीम टाइगरों के लिए भी वो तालियां बनती है, वो गुंज बनती है, क्योंकि वो ही शेर थे, वही शेर है, वही शेर थे जिन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया और हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के बैनर को टीम ईगल इंटरनेशनल के बैनर तले आज टीम टाइगर का पूरे एशिया खंड में बड़ा नाम करने का एक रुतबा, एक जुनून हासिल किया। और इसी के साथ मैं खुद छठवीं भूमिका में दोस्तों, मेरी बातों से कुछ बात बन जाए, यही मेरा उद्देश्य है। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं अपने सेशन पे आता हूँ। सर बताएंगे क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, जी? yes. Yes. सर आ गया? हो रहा बराबर? Yes. थैंक यू डियर ऑल लीडर्स। मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि मैं जितनी चीजों को सीखा हूँ, उस चीजों को सिर्फ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, दिल से शेयर कर रहा हूँ। बस इसमें हम सभी आज जो स्पेशल ज़ूम पैनल पे है, आज संडे का दिन है, सभी अपना-अपना टाइम निकाल कर कहीं न कहीं इस सेशन को सुन रहे हैं, मतलब वो ग्रैंड सैल्यूट के लायक है, क्योंकि उनके सपने अभी भी जिंदा है। लेकिन दोस्तों, सपने जिंदा रहने भर से कुछ नहीं होगा, उनके लिए हमें करना पड़ेगा। तो वही टॉपिक, सफर कामयाबी का, जो सीखेगा वही जीतेगा। यस डियर माय फ्रेंड, आप सफर करो, शुरुआत करो और शुरुआत करते जब तक आप उस मुकाम को हासिल न कर पाओ, तब तक आप सीखते रहेंगे, तभी आप जीतते रहेंगे। क्योंकि कहा है, जिस ना सीखना बंद हो जाता है, दोस्तों उसका अंत हो जाता है और इस दुनिया से विलुप्त हो जाता है। तो डियर फ्रेंड, जेन्युइन आई रिक्वेस्ट यू, जितने भी लोग इस पैनल पर बने हैं, रिक्वेस्ट करता है डायमंड सिद्धार्थ, अगर पेन कागज का टुकड़ा भी अगर पड़ा हो तो प्लीज नोट डायरी पकड़ के लीजिए, क्योंकि आर के मनर सर बोलते हैं
कि जो बंदा करेगा नोट, वही हाई रिस्क से कमाएगा नोट। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ, हाँ, आप तैयार हैं, तो प्लीज़ जेन्युइन आई रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा-सा आधा घंटा पैसेंस बना के रखिए और हो सके तो मैं कुछ बात बोलूँ जो आपकी ज़िंदगी में अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए कारगर साबित हो सके, तो प्लीज़ नोट डाउन करेंगे तो मुझे भी आसानी होगी कि हाँ, मैंने आज का संडे का सेशन लिया था और शायद मेरी बातों से काफ़ी सारे लोगों ने सीखा, जिससे उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया। तो नो डाउट आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया, ये समझिए कि मेरी भी ज़िंदगी में परिवर्तन आना आम बात है, कॉमन बात है। दोस्तों, अगले पड़ाव पे चलते हैं हम कि देखते हैं सिचुएशन आज इंडिया कहीं न कहीं बहुसंख्य बहुसंख्य जनसंख्या वाला स्टेट नहीं पूरा देश है। विश्व में दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है? मैं जनरल डिस्कस करने वाला हूँ। अमेरिका को अमेरिका में बिज़नेस को एज़ अ करियर लिया जाता है दोस्तों। अमेरिका में बिज़नेस को एज़ अ करियर लिया जाता है और जॉब को सेकंडरी पार्ट रखा जाता है। क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम होते हुए भी बिज़नेस ग्राउंडेड लोग हैं और हमारी इंडिया की स्थिति अगर देखें, तो यहाँ पे बहुसंख्यक जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद यहाँ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को सेकंड पार्ट में रखा जाता है और जॉब को पहले रखा जाता है। यही कहानी है जो हम कहीं न कहीं नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं कि बिज़नेस को पार्ट टाइम करते हैं इंडिया के लोग। जबकि होना ज़्यादा चाहिए क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगली पड़ाव पे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम इंडिया के लोग बहुसंख्यक सबसे ज़्यादा चीन के बाद दूसरे नंबर पे जहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है, वहाँ के लोगों की स्थिति क्या है? और जेन्युइन आई रिक्वेस्ट यू इसमें से आप कौन से लेवल पे हैं? आप किस जगह पे हैं? अपने आप फ़ील कीजिए और फिर लीजिएगा डिसीज़न शायद हो सकता है आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं बेरोज़गार, 4 कैटेगरी में आते हैं लोग। तो सबसे पहले बेरोज़गार, जो हमेशा एक सुंदर सा डायलॉग मारते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सच्ची बात उसी के पास टाइम होता है, लेकिन वो उल-जुलूल की बातों में इतना व्यस्त रहता है। आजकल 90% युवा पीढ़ी मोबाइल को अच्छे कामों के लिए कम, बहुत ज़्यादा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उनका एक बहाना जो होता है, वो बिल्कुल कारगर साबित होता है। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्ची बताऊँ उसके पास में टाइम काफ़ी होता है। टाइम होता हुआ लेकिन उसका पैसा नहीं होता दोस्त, उसका पैसा नहीं होता जिसकी वजह से कहीं वो घूम फिर नहीं सकता। लेकिन फिर वही बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरे कैटेगरी में लोग पाए जाते हैं 9 से 5 बजे की हाजी-हजूरी करना बुरी बात नहीं है। मैं किसी भी जॉब वाले व्यक्ति को बिल्कुल इरिटेट नहीं करता, मैं उसका बिल्कुल दूरगामी उसका विरोधक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हाँ, ड्यूटी के बारे में कहा जाता है सब कुछ कर सकता है, पेट पालन कर सकता है, लेकिन मज़ा, मौज और एन्जॉयमेंट शायद नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास में दोस्तों टाइम फ्रीडम नहीं होता। ड्यूटी वाले के पास में केवल घुमा मज़ा मस्ती के लिए कुछ भी वक़्त नहीं होता। हाँ, हाँ, पैसा ज़रूर होता है, लेकिन वो भी एक लिमिट का होता है, दायरे का होता है, जिससे वो अपने से ज़रूरतें पूरी कर सकता है, सपनों की बात सोच ही नहीं सकता। यह डियर माय फ्रेंड 9 से 5 जो जनरल शिफ्ट करते हैं या फिर सीधा कहें तो जॉब करते हैं, जबकि जॉब का मतलब भी होता है जस्ट ओबे द बॉस। जैसा बॉस बोलेगा वैसा ही करेगा, अपने मर्ज़ी से वो पत्ता भी नहीं हिला सकता, एक पेज यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता, एक कप, एक चाय, एक ग्लास, एक रजिस्टर, एक पेन का टुकड़ा भी इधर के उधर नहीं कर सकता, ये जॉब की स्थिति है। हिंदी में उसे कहा जाता है नौकरी। नौकरी, जैसे ही हम जॉब और नौकरी बोलते हैं, हमारा सीन 56 की जगह 60-70 का हो जाता है। लेकिन वाक़ई में दोस्तों, आपको पता होगा, हम जब 8वीं, 9वीं, 10वीं पढ़ते थे, तो एक सवाल आता था संधि विच्छेदन करो और संधि विच्छेदन जब करते हैं नौकरी का, तो नौ मतलब नहीं और करी मतलब करना। नौकरी खुद बोलती है कि भाई मुझे मत करना, लेकिन इंडियन टेंडेंसी इज़ मोस्ट पुअर। इंडियन टेंडेंसी इज द मोस्ट पुअर हमें पहले से ही डाला जाता है पढ़ लिख के भाई तू सिर्फ नौकरी करना पढ़ लिख के भाई तू सिर्फ नौकरी करना और उसी माइंड सेट की वजह से आज अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एमबीबीएस डॉक्टर होने के बावजूद भी वो कुछ और भी काफ़ी सारे ग्रेजुएट लोग होते हैं, पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी वो खाली पैर बैठना पसंद करते हैं, 5,000 की नौकरी करना पसंद करते हैं, लेकिन 50,000 का, 1 लाख का जब बिज़नेस कॉन्सेप्ट उनके पास जाता है, उसको कमाने का मौका मिलता है, उसे शायद करने की ज़रूरत तक नहीं होती। ये
विडंबना है दोस्तों इंडिया की, और टेंडेंसी तो बनी है। दोस्तों अगले कड़ी में मिलते हैं तीसरे जो लोग होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय। हाँ, हाँ, इनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि ये शटर पर डिपेंड रहते हैं। शटर खुलेगा, पैसा आएगा, शटर बंद होगा, पैसा बंद। ऊपर डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन करते-करते दोस्तों की ज़िंदगी खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके शटर पे पूरी ज़िंदगी पड़ी रहती है। लेकिन हाँ, ये कभी जब वक़्त निकालता है, कि उसके पास घूमने-फिरने के लिए टाइम फ्रीडम तो नहीं होता, लेकिन हाँ, मनी फ्रीडम होता है, और मज़ा मस्ती करने के लिए पैसा, क्योंकि पैसा होता है ना, तो पैसा होने की वज़ह से ये घूम फिर सकता है। पैसा हो तो एन्जॉय होता है। और चौथे कैटेगरी में अगर बात करें दोस्तों, तो बिज़नेस ओनर। इट मीन्स आप और हम सभी, क्योंकि आज सेल्फ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, आप सेल्फ एम्प्लॉय है, आप खुद के मर्जी मालिक है, खुद की मर्जी के मालिक है आप। और आप सभी एक ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट को, ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कंटिन्यू 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 बिल्ड कर रहा है। आपने क्या लगाया? नथिंग, नथिंग। 700-800 रुपए देके, 1000-2000 रुपए खर्च करके आपका एक जीरो इन्वेस्टमेंट हुआ, और लगाया। तो दोस्तों आपने लगाई अपनी सोच। दोस्तों आप लगाई अपनी सोच, और आपने लगाया अपना टाइम, अपना लगाया टैलेंट। और जहाँ-जहाँ भी टाइम और टैलेंट का मल्टीप्लाई होता है, वहाँ पे इनकम जनरेट होती है। जहाँ पे टाइम और टैलेंट का मल्टीप्लाई होता है, वहाँ पे इनकम जनरेट होती है। और जिसके पास में इनकम जनरेट होती है, उसके पास टाइम फ्रीडम भी होता है, मनी फ्रीडम भी होता है। क्योंकि आज आपको हमारे गुरुवर बताएँगे कि कल की क्या प्लानिंग है, तो आपको समझ में आएगा दोस्तों इस पैनल के माध्यम से, कि वाक़ई में हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को हम सब ने कुछ दिन पहले शुरुआत करी थी, करी थी, करी थी, करी थी, करी थी, करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, करते गए, और कल एक फिर से ज़िंदगी में खुशनुमा वाला मोड़ आने वाला है दोस्तों। माइंड ब्लोइंग, उसको शायद आप और हम फ़ील करेंगे, और उसको भूल भी नहीं पाएँगे। दोस्तों इस तरह के 4 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं पूरे इंडिया में। इसमें से हमें फ़ील करना पड़ेगा कि हम क्या 9 से 5 की जॉब करते, जहाँ से सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है, सपने नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयी, जहाँ पे उनको घूमने-फिरने, एन्जॉय का टाइम तो मिल घूमने-फिरने के लिए पैसा तो होता है, ट्रैवल के लिए है तो होता है, लेकिन टाइम नहीं होता। और बिज़नेस वाला जिसका टाइम भी होता है, ट्रैवलिंग करने के लिए, मज़ा-मस्ती करने भी, और पैसे भी लॉट ऑफ मनी होती है। तो आपको फ़ील करना पड़ेगा दोस्तों कि हम किस कैटेगरी में हैं। और यदि आपको लगता है कि मैं इसमें से किसी दायरे में कम बेसी अगर हो रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिज़नेस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पावरफुल लाइफ। अगर आपको अपनी पावरफुल लाइफ को, ज़िंदगी को स्पेंड करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम को करना है, अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार को, अपने बाल-बच्चों को खुशनुमा माहौल में अगर लेकर जाना है, तो दोस्तों आपको बनना पड़ेगा बिज़नेस ओनर। और आपके लिए ग्रेट अपॉर्च्युनिटी ऑलरेडी आपके हाथ में है। हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। अगले कड़ी में फिर से नजर डालते हैं दोस्तों, कि हाई रिच एक हीरा है। पता नहीं आपको ये बात कब समझ में आएगी। जिसको समझ में आई, आज वो कहीं न कहीं पूरे नॉर्थ इंडिया के ब्रांड है, क्योंकि हाई रिच एक हीरा है। बस हमें इसे समझने की ज़रूरत है। यस डियर माय फ्रेंड, जिसने हाई रिच को समझ डाला, उसकी आने वाला दिनों में लाइव झिंगालाला होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। लेकिन बी पॉजिटिव, आपको हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इसकी बखूबी जानकारी लेके डीप तक जाके इनको दिल और दिमाग से फील करना पड़ेगा, तब जाके आपको हाई रिच ऑनलाइन समझ में आएगा। दोस्तों हमारा लाइफ में 2 तरह से है। दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन है, कमा कर राशन खरीदिए, या फिर राशन खरीद कर कमाइए। अभी तक हमने पहले ऑप्शन पे काम किया। सिद्धार्थ सर अपने आप को म्यूट करो। सिद्धार्थ सर आपकी मोबाइल म्यूट हो गया। सर आवाज आ रही है? यस यस यस। ओके ओके। दोस्तों व्हाट? दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन है। अरे क्या हुआ?
सर एक्चुअली वापस जाके आ रहा हूँ सर, प्लीज थोड़ा सा वेट करें, पता नहीं क्या हो गया। नहीं कुछ नहीं हो रहा है, आपके मोबाइल में फोन आ रहा था। हेलो, दोस्तों आपके पास चलेंगे। दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, कमा का राशन खरीदिए। सर वापस आके आ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक मिनट सर वेट करो प्लीज। सॉरी दोस्तों, टेक्निकल इशू की वजह से माफी चाहूंगा। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, कमा कर राशन खरीदी ये, या फिर राशन खरीद कर कमाइए। अभी तक हमने, हमारे बापू ने और बापू के बापू ने, यस यस, हमने, हमारे बापू ने और बापू के बापू ने पहली ऑप्शन पे हमेशा काम किया, कमा कर राशन खरीदा। लेकिन थैंक्स, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, चरण वंदन, हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट गुरु, और पूरे इंडिया के नहीं, पूरे विश्व के भगवान भी बोले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा पुराना बिल इंटरनेशनल होने वाला है, मिस्टर केडी प्रतापन सर एंड मैम सरीना प्रतापन मैम, जिन्होंने एक छोटा सा अपने दिमाग में एक सोच लाया कि भाई बहुत हुआ लोगों को कमा कमा कर खरीदने के तरीके पे, क्यों ना खरीद कर कमाने का मौका दिया जाए। उन्होंने एक सोच को एक मूर्त रूप दिया और आज हमारे बीच में ला डाला हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। और हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ने जिसको समझ डाला, आज उसकी है लाइव झिंगा लाला। दोस्तों क्या कहता है सिस्टम, क्या कहती है हाई रिच, क्या कहता है फाउंडेशन, कहता है दुकान बदलो सामान नहीं। यस डियर माय फ्रेंड, दुकान बदलो सामान नहीं, सोच नहीं सामान वही। कितना प्यारा, दो ही शब्दों में एक ही लाइन में पूरी जिंदगी बदल डालती है दोस्तों। वाकई में आपने जिस दिन इस सिस्टम को समझ डाला, तो क्यों ना आपकी भी लाइफ हो जाएगी चिंगालाला। राशन खरीद कर कमाइए दोस्तों। आपने क्या लिया, 2 से 20% के डिस्काउंट पे सामान लिया, सामान लेके बस उसी को प्रमोशन करना है, क्योंकि इंसान ही ऐसा है धरती पर जो बिना लोगों से बात किए उसका खाना तक नहीं हजम होता। लेकिन जाने क्यों हम लोग अपने ही लिस्ट को अपडेट नहीं करते, हम अपने ही लोगों को बताने की कोशिश नहीं करते, और फिर उल जुलूल की बातें करके सिस्टम को बदनाम करते हैं, अपलाइन को बदनाम करते हैं, अपलाइन के अपलाइन को बोलते हैं। भाई खुद से शुरू करो, खुद की जिंदगी है, खुद का परिवार है, तो क्यों खुद से क्यों नहीं। लेकिन काफी सारे तमाम लोग खत्म हो जाते हैं एक छोटी सी सोच की वजह से कि मेरा अपलाइन मुझे डालेगा और मेरी लाइफ झिंगालाला हो जाएगी। दोस्त डालेगा, उसके हिस्से का जो आएगा वो आपको डालेगा, लेकिन आपको अपने बदन पे कपड़े पहनने हैं, आपको अपने बदन को ढकना है, आपके अपने पेट को भरना है, तो निवाला आपको खुद डालना पड़ेगा। आप दूसरे पर क्यों डिपेंड होते हो दोस्त। वो ठीक है, बनाइए, आपके करंट अप्लायंस अगर आपकी नहीं बनती तो ऊपर वाले अप्लायंस से बात करिए। लेकिन सिस्टम को मैं बोलता हूँ, काफी सारे लोग पता नहीं छोटी छोटी चीजों को लोग इतना बड़ा बवंडर करके अपने ही सिस्टम को, अपने ही उन्नति को, अपने ही प्रगति को खत्म कर जाते हैं दोस्तों। हाँ, जिंदगी में हादसे हो गए, चमत्कार भी हो गए, लेकिन हादसों से सीखकर चमत्कार की ओर बढ़ेंगे, तब जाके हमारी प्रगति और हमारी उन्नति होगी। यस डियर माय फ्रेंड, इतना बेटर कॉन्सेप्ट, राशन खरीद कर कमाए, अपने घर की जरूरतों को पूरा करते हुए 2 पैसे बचाकर
4 पैसे कमाने का इतना शानदार कॉन्सेप्ट अपने हाथ में आया, फिर भी हम सोचते हैं मेरा अपलाइन करके देगा तो मैं करूँगा। फिर भी हम सोचते हैं मेरा डाउनलाइन करेगा तो मैं आराम से खाऊँगा। भाई साहब, अपलाइन भी करके देगा, डाउनलाइन भी आपका करके देगा, लेकिन एक सीमा तक देगा ना। सीमा के बाद तो भाई कुछ नहीं होता, कहीं न कहीं खुद की मशक्कत तो करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, मेरी बात किसी को भी अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ मैं टेक्निकल चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है। काफ़ी सारे लोग खत्म हो जाते हैं और वो उसको लगता है कि मैंने अपने अपलाइन का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया मैंने काम छोड़ के। अरे भाई, अपलाइन सर बोलते हैं हमेशा, अपलाइन पैदा नहीं किया जा सकता, डाउनलाइन काफ़ी सारे पैदा की जा सकती है। तो बाप बनने की कोशिश ना करें, ऐसा सर का बोलने का उद्देश्य होता है, मेरा बोलने का उद्देश्य है, जहाँ से मैं खड़ा, वहाँ से मेरा बिज़नेस खड़ा। इस बात को हमें भली-भाँति समझना पड़ेगा और मैं तो बोलता हूँ भाई साहब जाने-अनजाने में आपको यदि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का प्रोजेक्ट मिल गया ना, तो चाहे कितनी भी गलतियाँ हो आपकी अपलाइन की, डाउनलाइन की, उसको भूल कर आप हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम का हाथ पकड़ लीजिए। नहीं बनती अपलाइन से कोई बात नहीं, नहीं बनती डाउनलाइन से कोई बात नहीं, लेकिन सिस्टम से तो बनती है ना। ये सिस्टम तो रोज आपको सुबह, दोपहर, शाम बराबर टेबलेट देता है, बराबर खुराक देता है। इसका हाथ पकड़ लीजिए। आपकी उन्नति और प्रगति होने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। लेकिन बी पॉजिटिव, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग एक हीरे के माफिक है, इसे तराशना है, इसे कोयला समझना है, मर्जी आपकी। अगले पड़ाव पे पढ़ते हैं दोस्त, हाई रिच करनी क्यों है? हाई रिच करनी क्यों है? वही अपने घर की जरूरतों को पूरा करते हुए 2 पैसे बचाकर जब 4 पैसे कमाने का जब आपको अवसर देता है, तो भाई साहब आज से ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं बनाइए, सिर्फ बनाइए 50 लोगों की लिस्ट। बनाइए 50 लोगों की लिस्ट, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ बनाइए 50 लोगों की लिस्ट और सही से, शिद्दत से उस 50 लोगों तक आप हारिज को पहुँचाइए। कसम से बोलता हूँ, वो 50 के 50 गलती से नहीं आएँगे, लेकिन हाँ, 45 45 लोग आपके साथ में आ चुके होंगे, लेकिन बशर्ते आपको हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का पूरा सिस्टम सही तरीके से और प्रमोट करते आएगा, तब जाके आएगा। क्योंकि हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में सक्सेस का रेशो 90.99 लेकिन क्या हम 90.99% सक्षम हैं? सवाल कीजिए अपने आप से और करना क्यों हाई रिच तो बताता हूँ दोस्तों। इस सिस्टम को अगर आपने 3, 4, 5, 6 महीने शिद्दत से कर डाला, तो नो डाउट आपके पास मनी फ्रीडम हो जाएगा, पैसों से आप आज़ाद हो जाएँगे। आपके लिए इस समय में पैसा आपके लिए काम करेगा। यस डियर माय फ्रेंड, जब आपके पास में सिस्टम आएगा, जो काफ़ी दिन से आपके सपने हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तुरंत का कंपनी में आपने काम किया, वहाँ पे सपना देखा, टाइम फ्रीडम होगा, मनी फ्रीडम हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी होगा, अभी होगा, डेफिनिटली होगा क्योंकि हमारी थीम ही बहुत प्यारी है, दुकान बदलो सामान नहीं। एक ईज़ी वे पे काम करती है, लेकिन इसको आपको शिद्दत से करना होगा, तब जाके ऐसा होगा। जब लाइफ टाइम पैसा आएगा, आज़ादी मिलेगी, सेहत तो भी सिंपल सी बात है, खाना-पीना, मौज-मस्ती जब रहेगा तो मज़ा है। और दोस्तों, हर काम की शुरुआत पैसे से होती है। आपको एक ढीला हो, हवाई जहाज हो, कुछ भी, बे पैसा ही काम आता है। हर वक़्त पे काम चलता है, आपका पैसा जब आपके पास टाइम फ्रीडम होगा, मनी फ्रीडम होगा, सेहत अच्छी होगी तो सिंपल सी बात है, लाइफ भी लग्ज़री होगी जो आप पहले से देख रहे थे। आपकी भी अच्छी होगी, परिवार की अच्छी होगी। और दोस्तों, अंत में हाई रिच को अभी नहीं समझा, तो आप कभी भी नहीं समझ पाएँगे, नहीं समझ पाएँगे। क्योंकि हाई रिच इतना सिंपल वे पे काम करते हुए अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे नहीं पता, आप शायद तीसरी दुनिया से आएँगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ दिस हाई रिच। यस डियर माय फ्रेंड, चलते हैं, फिर से थोड़ा-सा नज़र डाल रहा हूँ, भारत में बेरोज़गारी के बढ़ते कारण। बहुत सिंपल वे पे है, आप और आपके भाई, आप और आपके इंटर एटमॉस्फियर में नज़र आता होगा, क्यों बेरोज़गारी बढ़ती है? इसका ज़्यादा बड़ा कारण नहीं है, आज की नवयुवक युवा पीढ़ी कहीं न कहीं बिज़नेस माइंडेड ना होके एजुकेशन के माइंडसेट के साथ में सिर्फ़ डिग्री के पीछे भागती है। लेकिन दोस्तों, डिग्री एक सिर्फ़ कागज़ होता है, उसकी योग्यता के हिसाब से आपको मिलता है, लेकिन 99% कहीं न कहीं आज खुली आबादी वाला देश भारत, यहाँ पे डिग्री की आज वैल्यू शायद नहीं है। एजुकेशन का सिस्टम का बिल्कुल पुअर सिस्टम है। युवाओं में स्किल की कमी है। युवाओं को जब हम कुछ बोलते हैं,
कि भाई ऐसा कर ले, डिफरेंट कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले। उसके पास तो एक बहुत प्यारा सा डायलॉग होता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है। तो जब उसके पास टाइम ही नहीं होगा, जब उसके पास इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो स्किल कहाँ से आएगा? और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा बीमारी शराब आदि की लत लग जाना, प्यार, मोहब्बत, मौज-मस्ती में सब डूब जाना, जिसकी वजह से भारत भारत की साथ में गवर्नमेंट ने चलाया है स्टार्टअप इंडिया का सिस्टम, लेकिन हम और युवा लोग कहीं न कहीं सिस्टम को पकड़ नहीं पाते और प्रॉपर करियर के हिसाब से गाइडलाइंस हमें नहीं मिल पाती दोस्तों, जिसकी वजह से लोगों की मानसिकता भी खराब होती है, क्योंकि बोलते हैं, "यस मनी धना धनी, नो मनी पूछे ना कोनी।" जब इंसान के पास में पैसा नहीं होता, उसकी कुबुद्धि प्रकट होती है और जाने-अनजाने में वो अच्छे-अच्छे काम छोड़ के कुछ भी उल-जुल के कामों में व्यस्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेरोज़गारों की गिनती में फिर से शामिल हो जाता है। दोस्तों, बहुत ही प्यारा चित्र आपके सामने नज़र आ रहा है और ये वाक़ई में इस चित्र को जब भी देखता हूँ, तो मैं अंदर से झकझोर हो जाता हूँ कि क्या वाक़ई में इतनी मेहनत करने से इंसान सही में अगर अमीर होता, तो आज हर मज़दूर बंगले में होता। यस, हर मज़दूर बंगले में होता और करोड़पति होता, लेकिन शायद ये दुर्दशा है, ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि हमारे गुरु कहते हैं, भाई साहब पैसा, पैसा। यस, यस, हमारे गुरु आर के मनर सर कहते हैं, भाई साहब पैसा मेहनत में नहीं, टेक्निक में है। ये चित्र उन सर की बातों को, आर के सर की बातों को फली-फातू चीत-परिचित करते हुए बयान देता है। हाँ, हाँ, आर के सर आप सही कहते हैं, आप सही कहते हैं सर। आपने बहुत ही शानदार पैनल, शानदार ही ज़ूम सिस्टम को जनरेट किया और हम सबके बीच में लाया सर। आप बिल्कुल 1000% सही है सर। आपको मेरा 21 तोपों का सलाम है सर। आपकी वो बात कि भाई साहब पैसा मेहनत में नहीं, टेक्निक में है। यस डियर माय फ्रेंड, टेक्निक में है और सिर्फ जाते-जाते जॉब और बिज़नेस के बारे में बताना चाहूँगा कि जॉब में अनलिमिटेड लिमिटेड पैसा आता है दोस्तों। जॉब में एक लिमिट होती है, एक लाइन होती है, उसको मर्ज़ी से वो चाहता भी नहीं। क्योंकि पिछले महीने का मेरा खुद का इनकम 1,25,000 का था, लेकिन इस महीने का इनकम कम से कम 1.5 लाख प्लस हो सकता है। गलती से नहीं हुआ, तो भी कम से कम 1.5 लाख पास जाने वाला है। बिकॉज़ ऑफ बिज़नेस बिकॉज़ ऑफ बिज़नेस क्योंकि जॉब में पैसों की कमी नहीं होती और रिस्क बहुत नहीं होती, रिस्क लेना नहीं पड़ता जॉब में। लेकिन हाँ, जॉब में रिस्क काफ़ी होती है, क्योंकि जॉब बॉस के भरोसे रहता है। बॉस ने कुछ भी जितना उल्टा-सीधा बोला, उतना ही करने का, अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं चलाने का। तो सिंपल सी बात है, रिस्क होती है, कुछ भी गलत हुआ तो जॉब जाओ सस्पेंड हो जाओ, तकलीफ वाली का फिर फ्रीडम भी नहीं होता दोस्तों। एक दायरे में बना हुआ होता है व्यक्ति, एक दायरे में बना हुआ होता है। लेकिन हम और आप एक बिज़नेस ओनर होने के नाते हमारे पर किसी का दायरा नहीं होता, कोई प्रबंध नहीं होता। हाँ, कम्युनिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी कर जाएँ और लोग हमें बोले नहीं, क्योंकि पाबंद भी ज़रूरी है। दोस्तों, रोज़ बॉस का भाषण सुनना पड़ता है जॉब करने में, लेकिन यहाँ खुद के बॉस खुद होते हैं। हर चीज़ से पहले परमिशन लेना पड़ता है जॉब में, लेकिन हमें शायद परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे तो एक दिन में लोगों से 1000 लोगों से मिले, चाहे 50 लोगों से मिले, चाहे 100 लोगों से मिले। हम एक प्लान बताएँ, 100 प्लान लाएँ, हमारी मर्ज़ी होती है दोस्तों। यही फ़र्क होता है जॉब और बिज़नेस में। दोस्तों आखिरी लाइन, ये मेरे दिल की है, मुश्किल कोई भी आ जाए, डरने से क्या होगा? मुश्किल कोई भी आ जाए, डरने से क्या होगा? जीने की तरकीब निकालो दोस्त, मरने से क्या होगा? यस, मरने से क्या होगा? हम हार जाते हैं, यार मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे लोग नहीं जुड़ रहे हैं, मेरे साथ पैसा नहीं हो रहा है, इनका नहीं हो रहा, ढिमका नहीं हो रहा है। अरे भाई होगा, होगा, पहले आईने के सामने खुद खड़ा तो हो जा। आईने के सामने खुद से बात तो कर ले कि भाई सबके साथ हो रहा है, जॉबी सर के साथ हो रहा है, आर के सर के साथ में हो रहा है, पटेल जी के साथ में हो रहा है, संदीप जी के साथ में हो रहा है, राहुल निरखिल जी के साथ में हो रहा है। 5 पांडवों का साथ देने वाले यस 5 पांडवों का साथ देने वाले डायमंड सिद्धार्थ कर्ण के साथ हो रहा है, तो आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है? होगा दोस्त, आईने से बात करो। हम आईने से कभी गुफ्तगू ही नहीं करते, हम आईने से कभी रुफ्तगू ही नहीं करते, जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं। दोस्तों, आज फिर से मैं आपसे निवेदन करूँगा इस पैनल के माध्यम से
मुश्किल कोई भी आ जाए, डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो दोस्त, मन ही मन मरने से क्या होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में आपका साथी डायमंड सिद्धार्थ इस सेशन को प्रेजेंट किया। मेरी बातों से अगर कोई बात बन जाती है, उसके लिए भी शुक्रिया, और मेरी बातों से किसी को आहत हुई हो, उसके लिए माफ़ी। दोस्तों, मैं एक नन्हा सिपाही हूँ, टीम ईगल इंटरनेशनल के बैनर तले टीम टाइगर का नन्हा सिपाही 5 पांडवों के बीच कर्ण की भूमिका अदा करता हूँ, और मैं सिर्फ सीखते असफल प्रयास कर रहा हूँ सफलता को पाने के लिए। नो डाउट दोस्तों, ये जितनी भी बातें मैंने बोला, ये मेरे दिल की गहराई से बोली। इस बात से किसी का दिल दुखा हो, आहत हुआ, तो प्लीज जेन्युइन आई रिक्वेस्ट यू, अपना भाई बंधु समझकर माफ कर दीजिएगा। लेकिन जाते-जाते दोस्तों सिर्फ इतना बोलूँगा कि मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे अन्नदाता केडी प्रतापन सर, करीना मैम, साथ में नॉर्थ इंडिया के भगवान मिस्टर जोबी जोसेफ सर, मेरे ग्रेट गॉड अपलाइड, मेरे मेंटर, मेरे बड़े भाई आर के मन्ना सर, 5 पांडव रामनिवास पटेल जी, राहुल नेरकर जी, संदीप जी, साथ में शालीनता की धनी नरेश नाग जी, और इंटायर पूरा पैनल, और इंटायर पूरे इंडिया के जाबाज वो खिलाड़ी जो अपने अपने एफर्ट को दिखाकर आज हम जैसे परिवारों को जीने की कला सिखाने वाले सारे वो ट्रेनर, उन सबको मैं आज का सेशन समर्पित करता हूँ। दोस्तों, यदि कुछ बात फिर से बुरी लगी हो, तो माफी चाहकर अपनी बातों को विदा लेता हूँ। लेकिन जाते जाते सिर्फ एक बात बोलूंगा, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ये बिजनेस, सच्ची बोल रहा हूँ, ये ना तो बिजनेस शकल का है। डियर माय फ्रेंड, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ये बिजनेस ना तो शकल का है, और ये बिजनेस ना तो अकल का है। कितना भी होशियार हो नहीं चलेगी। ये बिजनेस ना तो शक्ल का है, ये बिजनेस ना तो अक्ल का है। दोस्तों, मेरे यारों, मेरे भाइयों, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे बंधुओं, ये बिजनेस, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस सिर्फ और सिर्फ नकल का है। जब आप पढ़ाई करते थे, उस टाइम जाने अनजाने में आपने कॉपी किया, किसी को भी समझ में नहीं आया कि कॉपी कैसे किया। किया भाई, कभी सभी लोगों ने किसी ने किस सब्जेक्ट पे कॉपी किया। कंडक्टर से बोलो, टीटी से बोलो, कैसे-कैसे चोरी करके आपने जो नकल मारी थी ना, उस लम्हे को याद करो। उस लम्हे को याद करो, कितने चोरी-चोरी से आपने अपने आप को पास करने के लिए नकल मारी है। दोस्तों, या तो खुलेआम नकल करने का मौका मोला है। जितना ज़्यादा नकल मारोगे, उतना ही ज़्यादा तरक्की पाओगे। सर थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा। बहुत-बहुत धन्यवाद इस पैनल को। मेरी बातें यही विराम करता हूँ। जय हिंद, जय हरिश, घर-घर हारिस, झोपड़ी-झोपड़ी हारिस, खोपड़ी-खोपड़ी हारिस। आपका साथी दामन सिद्धार्थ, गोंदिया, महाराष्ट्र। जय हिंद। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। बहुत ही एक्साइटमेंट आपके अंदर है, कमाल का सेशन आपने लिया और बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोगों के बीच में साझा किया, इसके लिए आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। संघर्ष में, जैसे हमारे मनहर जी हैं, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो शुरुआत कोई भी काम करते हैं ना, तो बड़ा असमंजस की स्थिति होती है कि भाई आगे काम को हम कैसे आगे बढ़ाएं। हम आने वाले टाइम पे एक विशेष ट्रेनिंग लेने के आने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को अभी जूम में आने के बाद उनको ऑडियो वीडियो कैसे ऑन करना है ये भी मालूम नहीं होता है। कोई बात नहीं, शुरू में हमें भी नहीं आता था, इसके लिए भी एक स्पेशल सेशन रखेंगे। कैसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है, कैसे हम सोशल साइट में जाकर प्रमोशन नहीं, सोशल साइट को में कैसे अपने आईडी को क्रिएट करना है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के बीच में हम आने वाले टाइम में लेके आने वाले हैं। बने रहिएगा स्पेशल संडे में आगे के सेशन की तरफ। मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर राजकुमार मनहर जी को। हाँ जी जी बोलिए सर। 1 मिनट लूंगा सर, 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट लूंगा सर। जी सर, ये देख रहे जंगल है एक्चुअली। पिछली संडे को भी मेरा सेशन हाँ। था, लेकिन मैं किसी कारणवश अटेंड नहीं कर पाया था। वो प्रॉब्लम थे नेटवर्क की। मुझे फिर से आज मौका मिला। मुझे पता था घर में यही समस्या आने वाली है। दोस्तों, मैं घर से 4 किलोमीटर दूर हूँ और इस जंगल में खड़ा होकर पूरे सेशन को निपटाया। कारण वो नहीं मैं बता के बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, कारण वह है कि मेरी जिम्मेदारी थी। मैं पिछली बार फेल हुआ, इस बार फेल होके आपको नहीं, अपने ही नजरों में गिराना नहीं चाहता था। कि मुझे काम करना है, बड़ा करना है, और बहुत बड़ा करना है। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू सर, लव यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी बात
क्योंकि सफलता के लिए सबसे पहली जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। सफलता के लिए जिम्मेदारी